आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए सबसे पहले सीएम भूपेश की महत्वपूर्ण घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं। प्रदेश में मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय के लिए 3 करोड़ का प्रावधान। पीएससी, व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को अब नहीं देनी होगी फीस। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। मोर जमीन, मोर मकान एवं मोर मकान, मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का किया गया है प्रावधान। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का किया गया प्रावधान। मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का किया गया है प्रावधान। हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी का भी लिया गया फैसला। प्रदेश के हर शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट पेश किया है। बजट के दौरान ब्रीफ केस काफी चर्चा में रहा। इस ब्रीफ केस पर संस्कृत में गौमय वस्ते लक्ष्मी लिखा था, जिसका अर्थ गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बजट लाने के लिए गोबर से बने ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया है। आज सरकार द्वारा 1,12,603 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा दांव खेला है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों में खुशी की लहर है। चुनाव से करीब 1.5 साल पहले यह भूपेश बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने कहा, राज्य कैडर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। इसका फायदा अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को नहीं मिलेगा, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा के अफसर पुरानी पेंशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। भूपेश सरकार ने कहा, केंद्र सरकार को ऐसी ही व्यवस्था लागू करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के अधिकांश लोग बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों से शुल्क ना लिया जाए तो यह उनकी बड़ी मदद होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का फैसला लिया गया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।